आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका जो फॉर्मूले का नाम है वो है आपका वी लुकअप। वी लुकअप में सबसे पहले जो वैल्यू की डिमांड करता है जिसे हम कहते हैं लुकअप वैल्यू, ये हाईलाइट हो रही है। मतलब आपके पास में बहुत सारा डेटा है लेकिन उस डेटा में कोई तो एक ऐसी चीज़ यूनिक होगी जो सबकी सेम नहीं हो सकती। जैसे मान लो नेम है तो डुप्लीकेट भी हो सकती है, एड्रेस है डुप्लीकेट हो सकता है, या तो मोबाइल नंबर यूनिक होगा या तुमने जो अपनी तरफ से नंबर दिया वो यूनिक होगा। उसकी बेस पर आप डेटा को उठा रहे हो। दूसरा होता है टेबल एरे, ये दिखाई दे रहा है आपको, टेबल एरे, जहाँ से डेटा को तुम उठा रहे हो, जहाँ से उसे कॉल कर रहे हो। उस टेबल में कौन से कॉलम में आपका डेटा लिखा हुआ है। जैसे मान लो फर्स्ट कॉलम में ऑर्डर आईडी है, सेकंड कॉलम में नेम है, उसके बाद फिर आपका एड्रेस है, उसके बाद मोबाइल नंबर है। तो सारे ही अलग अलग कॉलम में होंगे या नहीं? जो सारे अलग अलग कॉलम में होंगे तो वही बनता है क्या, कॉल इंडेक्स नंबर। क्लियर? देन अब हमें क्या करना है, हमें सेकंड वाली शीट का डेटा जो शीट नंबर 1 पर है उसको उठाकर शीट नंबर 2 पे यूज़ करना है। शीट नंबर 1 का डेटा 2 पर, 3 पर, 4 पर यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि पूरी टेबल का सिलेक्शन बनाओ। कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी बना रखा है, एक्स्ट्रा इसलिए तो ताकि बाद में कोई ऑर्डर आया तो मुझे चेंज ना करना पड़े। तो मैंने कितने तक ले लिया, 40 नंबर तक। देखो रो नंबर 40 इसका सिलेक्शन बनाया, हेडिंग को नहीं लेना है। देन उसके बाद में यहाँ फार्मूलाज में जाकर डिफाइन नेम कर देना है और यहाँ पर एक नेम लिख देना है। ये सीरियल नंबर भी छोड़ दिया है मैंने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका DETAIL डिटेल, देन ओके। इस पूरी शीट का नेम क्या रख गया, ये यहाँ पर शो करेगा आपको डिटेल। किसी एक कॉलम पर रखोगे तो शो नहीं करेगा। जैसे ही पूरी शीट का सिलेक्शन बनाओगे 40 नंबर तक, ये आ गया 40 नंबर, आधे पे ही बनाएंगे तो तब भी नहीं करेगा वो, क्योंकि एक चीज़ रह गई ना मिस, नहीं किया। अच्छा ये रह गई है ना। तो वो क्या करेगा, एकदम से बता देता है इक्वल DETAIL सिलेक्शन। देखो ये आपसे वेरीफाई कर सकती हो आप, यहीं रख के इसी शीट पर रख के वेरीफाई कर लोगे ठीक कि मैंने डिटेल दिया, नाम दिया था, अगर वो मेरा नाम रख गया तो फिर सिलेक्शन बन के आना चाहिए। वो इसी पे बता सकता है, इसी शीट पर, इसी शीट पे बता दिया। यूज़ कहीं भी कर सकते हो, ठीक। देन अब हमने क्या करना है, शीट नंबर 2 पर गए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर नंबर का सिलेक्शन बना लो आप, ये भी 40 नंबर तक उठा लो और यहाँ से डिफाइन नेम में जाकर ऑर्डर नंबर राइट कर दो, ऑर्डर नम या ऑर्डर आईडी जो भी लिखना चाहो, ठीक है ना। चलो ऑर्डर आईडी लेते हैं, ऑर्डर, और मैंने डैश लगा कर लिख दिया आईडी। उसके बाद में हम इसको क्या कर लेंगे, देन ओके। द नेम एंटर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा इस नाम से ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ORDR, ऑर्डर नम, देन ओके, सिंपल। इसका नेम क्या रखा आपने, ऑर्डर नम, याद रखिएगा, ऊपर दिखाई दे रहा है। पूरी शीट का नेम क्या रखा, डिटेल। बस। ये कौन से कॉलम में है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7, लेकिन इसको तो हमने छोड़ दिया। हमारा सेकंड ऑर्डर लिया है ना। अब ये जो है ये अब फर्स्ट बन गया ना हमारे लिए, वो तो इसको मान ही नहीं रहा ना क्योंकि हमने छोड़ दिया, हमने वो पहला सिलेक्शन बनाया, छोड़ दिया ना उसको। तो अब ये कौन सा बना, ये सेकंड, बस ये हुआ कॉलम नंबर। ये कौन सा बना, थर्ड, ये 4, ये 5, 6। अब आगे चलते हैं इसमें। इसी तरह से शीट नंबर 2 पर आए, यहाँ पर हमें वो वैल्यू एक्सेस करानी है तो डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन लगा दीजिए, देन एनी वैल्यू को हटाकर लिस्ट उठा लीजिए और यहाँ पर सोर्स में इक्वल लगाकर क्या नाम रखा था आपने, ऑर्डर नम, देन ओके। बटन बन के आ गया, सारे नंबर आ गए। चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक बिल्कुल।
अभी यहाँ पर क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी पड़ी हुई है इसलिए चेंज कर रहा है। अब मैं आपको डेटा उठा कर दिखाऊंगा। ये नंबर 1 का आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा कि हम जो आईडी दिखाएं उसका आपको उठाना है। ये देखो आ गया। देन अब हम क्या करते हैं इसमें, हमारे पास कोई डेटा नहीं कोई नंबर भी नहीं, इसको हमने डिलीट कर दिया, कोई है ही नहीं। क्लियर, कोई डेटा नहीं है। यहाँ पर लिख लिया मान लो 2000 का 21 का 01। क्लियर, क्या उठा रहे हो, इनवॉइस नंबर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। डेट ये आपके बिल में ऑटोमेटिकली आएगी जब आप फॉर्मूला लगाएंगे टुडे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टुडे। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे देन एंटर। तो जो कंप्यूटर में डेट होगी वो उठकर यहाँ पर आ जाएगी। ये डेट को यहाँ से उठाता है, उठा के रख देगा। सही, इसमें आ जाइए। अब आप इसको मैंने सबको डिलीट कर दिया, है ही नहीं डेटा, कोई डेटा नहीं है। हम नंबर चेंज कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है ना। अब डेटा में एकदम फ्रेश चाहिए ना, तो इसके बाद में यहाँ पर क्या चाहिए आपको, नेम। नेम कौन से कॉलम में था हमारा, सेकंड में तो था। सीरियल नंबर को तो छोड़ दिया ना हमने। फर्स्ट में ऑर्डर आईडी, सेकंड नेम इक्वल वी लुकअप। ये आ गया, टैब प्रेस कर दो। ठीक है। सबसे पहले क्या उठाओगे, क्लिक कर दो। ये वैल्यू की बेस पर उठाना है, कॉमा। आप क्या उठाओगे, कॉलम। नहीं, हाईलाइट हो रहा है ना, देखो ध्यान से, ये हाईलाइट हुआ टेबल अरे। टेबल अरे का नाम क्या रखा है आपने, डिटेल, DET डिटेल। पूरी टेबल आ गई, कॉमा। उसके बाद इंडेक्स, कॉल इंडेक्स नंबर, ये दिखा रहा है, यहाँ पर रख दिया 2 हमने। उसके बाद में फिर कॉमा। अब वो ही कह रहा है कि आंसर कैसा दिखाऊं, कोई मिलता जुलता या बिल्कुल एकदम करेक्ट वाला, करेक्ट। तो हमने क्या, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। नाम वाम से कोई मैचिंग हो रही हो हमें इससे मतलब नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच। और हमने इसको टैब प्रेस कर दिया। अप्रॉक्सीमेट में वो कोई भी नेम को और भी सर्च करेगा। हमने कहा नहीं, सिर्फ यही। ब्रैकेट को क्या करना है, क्लोज, एंटर। आ गया, नहीं आया। यहां से जैसे ही ऑर्डर आईडी चेंज होगी, नेम चेक कीजिए, जैसे ऑर्डर आईडी फिर चेंज करोगे, फिर चेंज, ऑर्डर आईडी चेंज करोगे, बाकी पूरा डेटा चेंज नहीं होगा। अभी लगाया कहाँ है फार्मूला, अच्छा, अभी कोई भी डाला है, बस नहीं भी तो बुलाया है अभी हम आपने। अच्छा, सब जगह फार्मूला लगाओगे ना। अब इसके बाद में यहाँ क्या दिखाना चाहते हो, मान लो एड्रेस। तो एड्रेस के लिए शीट 1 पे जाके कॉलम नंबर चेक कर लो कौन सा है, बस ये याद रखो। आ जाओ फिर, अब इक्वल वी लुकअप आईडी, फिर ये उठा लो, कॉमा, डिटेल, टेबल एरे का मतलब डिटेल, डिटेल। डिटेल ही क्यों, नेम रखा था क्योंकि हमने नेम दिया था ना उसका। ये आ गया हमारे पास में डिटेल। कॉल इंडेक्स नंबर थर्ड, कॉमा। अप्रोक्सीमेट मैच होता हुआ, नहीं, एग्जैक्ट मैच। सर इसको हम 0 भी तो कर सकते हैं। इसको इसको या नहीं कर सकते हो, फॉल्स से जब दे रखा है तो डायरेक्ट वही यूज कर लो। हमें तो फिर वो चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें। देन हमने कर दिया, देन ओके, सॉरी, एग्जैक्ट मैच, टैब, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया। अब हमें इनका जीएसटी नंबर चाहिए, छोड़ दो उसको बाद में। इसका हमें चाहिए जीएसटी नंबर। क्या चाहिए हमें, जीएसटी नंबर। चलिए इक्वल, ठीक है, इक्वल से पहले ही चेक कर लो जीएसटी नंबर का नंबर क्या है। 4 1
2 3 4 नंबर है ना। जी सर। चलें बी लुकअप यहाँ पर आए इक्वल बी लुकअप, जी सर। ऑर्डर आईडी, उसके बाद में ऑर्डर आईडी जी सर। कॉमा जी सर। DETAIL कॉमा, कॉमा हाँ सर। कॉल इंडेक्स नंबर कॉल इंडेक्स 4 राइट, कॉमा जी फॉल्स, एग्जैक्ट लाइन और ऐसे ही करते हुए पूरा डेटा उठा सकते हो। अच्छा, इसके अलावा सर हम सिर्फ यही तो डिटेल चेंज करेंगे, नीचे की तो हम करेंगे ना। नीचे की भी होगी, पहले ये हुआ नहीं हुआ, ये होगा। ऐसे ही पेमेंट को उठा सकते हो जी सर। और ऐसे ही कॉन्टैक्ट नंबर को जी सर। वो तो चलिए, वो तो उठ जाएंगे। उठ जाएगा। जी। अब हमें करना क्या है कि अगर मैं चाहूँ कि यहीं से कॉपी करके ये फार्मूला यहाँ पेस्ट कर दूँ, जी ये तो मैंने अलग अलग लगा दिया, जी मैंने कंट्रोल C किया, इसको यहाँ लाकर कंट्रोल V कर दिया, लेकिन सब कुछ सेम उठ कर आया ना, जी क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। अब देखो मैंने यहाँ से कॉपी किया तो यहाँ पर देखो फार्मूला नहीं आया, ऊपर देखो नहीं। डायरेक्ट टैक्स उठ कर आया। क्या आया? टैग। टैक्स। हमने इसको डिलीट किया, इक्वल वी लुकअप, फिर से लुकअप वैल्यू ये आ गई हमारी, कॉमा डिटेल DETAIL डिटेल, कॉमा जी सर। कॉल इंडेक्स नंबर, कितना उसका? इसका होता है क्या लेना है? पेमेंट मेथड लेना है सर। शीट नंबर बनना है। महंगा तो है नहीं सर। बिल्कुल है, कैश और है। HDFC और बैंक सब है। मेरा 6 है शायद। चलो देखते हैं, 6 उठाया हमने, कॉमा फॉल्स एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, कॉन्टैक्ट नंबर है 6 का। वो पिछली शीट में चेक कर सकते थे ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ चेक करना चाहिए आपको। मैं तो कह रहा हूँ पिछली शीट में चेक कर सकते थे। तो अभी करना कुछ नहीं है, करना क्या है, बस यहाँ से उठाकर ये चेंज कर दो बस, अच्छा, Type कर टाइप कर दिया इसके बाद। सिंपल। गलती होती है तो कोई नया सीखते हैं ना उससे। जी। अब इसी को उठाकर यहाँ ड्रैग कर लो, लेकिन नॉट एप्लीकेबल आया क्योंकि रिलेटिव सेल रेफरेंस था, तो ये भी तो एक पॉइंट नीचे आ गया, जी सर। वो भी नीचे को आ गया, उसे लॉक करना पड़ेगा। उसे लॉक करते हैं हम पहले तो सही आता। फिर कैसे करते हैं हम इसको, यहाँ से हमने इसको डिलीट किया और यहीं पर इस वाले को उठाकर F4 प्रेस करके हमने इसको लॉक कर दिया। अब अगर हम इसको ड्रैग करते, कैश आ गया, बस एक ही चीज़ ही तो बदलनी है। करना है सर। जी। अब मैं यहाँ से ऑर्डर आईडी बदलूँ, फॉर एग्जांपल 4, सब कुछ बदल रहा है देखो। यहाँ से मैंने चेंज किया 9, चेंज हुआ, यहाँ से मैंने चेंज किया लाइक दिस, HDFC आ गया देखो। तो भूल जाते हैं, थोड़ा लिख लिया करा तो अच्छा रहेगा। क्लियर? जी सर। इतनी बात बताओ कि इतना डिटेल उठा सकते हो या नहीं। जी। जब ये वाली डिटेल उठ के आ गई तो ऐसे ही तुम्हारे पास में शीट नंबर 1 पे ये भी तो डेटा पड़ा है, इसको डिफाइन करके ये नंबर नहीं उठा सकते क्या भाई? पहले नंबर की बेस पर नाम को उठा लिया तो नाम की बेस पर नंबर को नहीं उठा सकते क्या? यहाँ पर इस वाले शीट में यही तो हुआ, क्लिक किया, जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया हमने तो नाम वगैरह सब आएंगे क्योंकि मैंने वहाँ से डिलीट किया हुआ है। तो ये नेम जो यहाँ पर शो हो रहे हैं, साथ में बटन चल रहा है, क्या चल रहा है? हाँ वही तो बटन है जो हमने लिस्ट डेटा वैलिडेशन लगाया था, डिटेल में इसको उसके ऊपर लगाया था आईडी पर, ये वाला जैसे लगाया था। तो ये हर कहीं भी चल रहा है। ये हर कहीं इसलिए चल रहा है क्योंकि इसको भी तो डिफाइन करेंगे। जब ये वाला नाम बदलेगा तो ये नंबर बदलना चाहिए ना उसका। ये नाम अगर बदलेगा तो उसका कोड भी तो बदलना चाहिए प्रोडक्ट का। पिछली लिस्ट में जाना, पिछली वाली लिस्ट में, हाँ पिछली वाली लिस्ट में यहाँ आ गए, ये ऊपर इसका ऑर्डर है। ये वाला जी जी। तो ये जो है ये सबका ऑर्डर है या इसका उस पर कौन सा ऑर्डर है? एप्पल जो है ये HSN कोड पे आ गया। जी। हम इसे कोई भी सामान बेच सकते हैं, इसे हम कोई भी सामान बेच सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ मैंने आपको ये समझाया है कि डेटा को उठाना कैसे है। मान लो कस्टमर नंबर 1 ने कहा कि मुझे एप्पल भी चाहिए, लीची भी चाहिए, पाइनएप्पल भी चाहिए, पाइनएप्पल भी है। 3 चीज़ें मांग रहा है वो। तो यहाँ से शीट नंबर 2 पे जाके वही तो काम करोगे आप। जी सर।
यहीं पे नाम डाल दिए, यहीं पे नाम मेंशन कर दिए। पूरा वो वैसे कर दिया डेटा। जी